तौबा हुआ, वहशी बिन हरब को माफ़ कर दिया जिसने चचा को शहीद किया। वहशी बिन हरब आया, माफ़ी मांगी, रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है, अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया, रसूल भी तुझे माफ़ कर दिया, तू ईमान लाने के लिए आया, मैं तुझे माफ़ कर दिया, ख़त्म क़िस्सा तेरा, गुनाह ख़त्म। लेकिन एक बात की उससे गुजारिश कर दी है, उसके सामने एक बात रख दी है कि वहशी, मैं भी इंसान का ही बेटा हूँ, आदम का ही बेटा हूँ, इंसानी दिल है, जब तेरा चेहरा देखता हूँ तो मेरे चचा का जो ज़ख्म है वो मेरे दिल में हरा हो जाता है, फिर ताज़ा हो जाता है। मैं नहीं भुला सकता मेरे चचा की उस शहादत को, तुझे देखता हूँ तो याद आ जाता है और दिल रोता है। तो एक काम कर देना मेरे लिए, तेरा चेहरा लेके मेरे सामने से मत जाया कर, पीछे से गुजर जाते जा मेरे। अल्लाह अकबर। तो मालूम क्या हुआ, दर्द कितना है चचा के शहादत का, लेकिन उसके बावजूद जज्बा माफ़ी ये है, एहसान ये है। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इख्तियार किया अपनी ज़िंदगी में। अब हम देख रहे हैं हमारे किरदार तो कुछ अजीब व गरीब है। हम तो अपने सगे भाइयों को नहीं माफ़ कर सकते जी, हम तो बहनों को, भाइयों को, चचाओं को, मामुओं को, नाना को, दादा को, किसी को नहीं माफ़ कर सकते। हर जगह इंतकाम के जज्बे हमारे अंदर हैं। मस्जिदों में आएंगे तो नमाजी बन करके नहीं आ रहे, झगड़ालू बन करके आ रहे हैं। मुझे फिर मालूम हो रहा है, बार बार मालूम हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं तो फिर सफ़ों का झगड़ा हो रहा है आपके पास। अरे अल्लाह के बंदो, तुम लोगों को क्या हो गया? क्या अल्लाह ताला तुम्हारे इस पिल्लर की वजह से तुम्हारी नमाज नहीं कबूल करेगा, तुमको जहन्नम में फेंक देगा इस पिल्लर की वजह से? तुम्हारे दिमागों में इतना गोबर क्यों भरा हुआ है? अल्लाह के बारे में तुम्हारा जन इतना बदजन क्यों हो? तुम इतना छोटा समझ रहे अल्लाह को कि तुम्हारा कॉलम बीच में आ गया और तुम नमाज की सब बनाए तो तुम्हारी नमाज ही कबूल नहीं करेगा, रद्द करके फेंक देगा उठा करके। तुम अल्लाह के बारे में ये गुमान रखते हो? एक मोमिन का दिल अल्लाह की तरफ माइल हो, उसको क्या लेना देना पिल्लर से, दीवार से, मस्जिद से, जमीन से, आसमान से? सोचो आप। मगर नहीं, झगड़ेंगे। झगड़ा करना हमारी फितरत में है, झगड़ेंगे हम। जिद हमारी फितरत में, जिद करेंगे हम। क्यों जिद करोगे साहब? यही तो है आपके नफ्स की अनानियत। हम जिद्दी बने हुए हैं। अरे छोड़ो ना वो चक्कर को, खत्म करो उसको। ऐसे बेशुमार चीजें होंगे जिंदगी में जिसको आपको दरगुजर करना होगा। अल्लाह के लिए जीने और मरने वाले बन जाओ, और अल्लाह के बारे में यह मत समझो कि तुम्हारी अकल से छोटी अकल वाला है वो। क्या समझ रहे हो अल्लाह को? तुम फौरन फतवा दे देते हो, अल्लाह इसकी नमाज कबूल नहीं करेगा, उसका ईमान कबूल नहीं करेगा, उसका फला कबूल नहीं करेगा, कोई जहन्नम में पहुंचा रहा है, वो फिरका जहन्नमी है वो। अरे तुमको क्या मालूम है अल्लाह की कुर्सी पर तुम क्यों बैठ रहे हो जी? अब वो अल्लाह की कुर्सी है, वो अल्लाह जानता है बैठ करके फैसले करना, उसको मालूम है, उसकी अदालत है। तुम क्यों बैठ रहे हो उसकी कुर्सी पर जजमेंट करने के लिए? तुम अपना काम किए जाओ और इस्तग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो अपने अमाल के लिए। वो बहुत बड़ा है, पूरी कायनात उसने पैदा की है, सारा संसार उसने पैदा किया है, उसको सब मालूम है क्या करना है। तो उसके कामों में मुदाखलत मत करो, उसकी तरफ से खुद फैसले मत करो। वो तुमको हक नहीं देता अपनी तरफ से फैसले करने का। कौन हो तुम? किसको हक दिया उसने अपनी तरफ से फैसले करने का? बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे, नहीं मालूम है आपको? अगर कोई रसूल, सही हदीस है रसूलुल्लाह की, खाली पढ़ लेते हैं लेकिन कभी दिमाग नहीं लड़ाते, कभी जाते नहीं उसका डेप्थ में। हदीसा पढ़े, कुरान के मतन पढ़े, मुफ्ती यानी आज़म बन गए, फिर तो कोई मुफ्ती की भी अहमियत नहीं हमारे पास, फिर कोई इमाम की भी अहमियत नहीं, फिर अबू हनीफा भी छोटा हो गया हमारे से, फिर शाफई भी छोटा हो गया, अहमद बिन हम्बल भी छोटा हो गया हमारे से, नौज़ुबिल्लाह। इतने बड़े हो जाते हम लोग। अरे कहाँ वो सरदाराने फ़िक़्ह, कहाँ तुम्हारी अक़लें, उनकी फ़िक़्ह कहाँ? अबू हनीफा की फ़िक़्ह के मुकाबले में धूल गर्द मेरी तुम्हारी अक़ल। वो दीन की बसीरत का कमाल पे जाने वाला बंदा, वो इमाम शाफई, इमामों का सरदार, तुम कहाँ जाते हो? वो असातिज़ाओं में से, फ़ुक़हा के बड़े बड़े आइमा के उस्तादों में से है वो। तुम उनका मुकाबला करोगे? लेकिन नहीं, अपनी हिमाकत में सड़ेंगे।
उन बुजुर्गों की भी अहमियत कम हो जाएगी हमारे पास। अरे नक्को बाबा, तौबा करो अल्लाह के वास्ते। ये किरदार मोमिनों का किरदार नहीं, तो तौबा करो। ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा हमको। तो हदीस सुना रहा हूँ रसूलुल्लाह की, सही हदीस है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई किसी के बारे में कहता है कि अल्लाह उसको नहीं माफ़ करेगा, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अगर कोई किसी के बारे में ये कह दे कि अल्लाह उसको नहीं माफ़ करेगा, तो अल्लाह बड़े गुस्से और जलाल में आ जाते हैं और फरिश्तों को बुला करके कहते हैं कि आदम के इस बेटे को यह हक किसने दे दिया मेरी तरफ से यह फैसला करने का कि मैं उसको नहीं माफ़ करूँगा? इसको किसने यह हक दे दिया मेरी जानिब से यह फैसला कर ले कि मैं माफ़ करूँगा या नहीं करूँगा? तो मेरा मामला है, उसको किसने हक दिया? उसके बाद अल्लाह गज़ब में आके फरिश्तों से कहते, तुम गवाह रहना, आज फैसला कर रहा हूं कि मैं उसको नहीं माफ़ करूंगा जो ये फतवा दे रहा है। मेरी जानिब से जो फतवा दे रहा है मैं फला को नहीं माफ़ करूंगा, वो गया काम से, अब मैं उसको नहीं बख्शने वाला, उसको नहीं माफ़ करूंगा। ये रसूलुल्लाह ने कहा। तुमको हक नहीं दिया अल्लाह ने किसी के बारे में कहो कि ये उसको माफ़ करे नहीं करे, अल्लाह, वो अल्लाह का मामला है, तुम्हारा नहीं। इसी तरह से कुफ्र के बारे में कहा रसूलुल्लाह ने, कुफ्र का फतवा जब तुम देते हो किसी को, अगर अल्लाह के पास वो काफिर नहीं होता है और तुम फतवा देते हो वो काफिर है और अल्लाह के पास वो काफिर नहीं होता है, तो वो तुम्हारा कुफ्र का फतवा घूम के तुम्हारे ऊपर चश्मा हो जाता है, तुम्हारे ऊपर चश्मा हो जाता है, फिर अल्लाह ताला तुम्ही को काफिर कर देता है, फतवा देने वाले को। इसलिए कुफ्र के फतवे किसी को नहीं देना है। मगर हमारे पास तो खिलवाड़ बन गया है, सब मर गए सो लोगों की खबरें खोद रहे। मौलाना मौदूदी काफिर था, हसन मन्ना काफिर था, असरार अहमद काफिर था। अरे था नहीं था, अल्लाह को मालूम, तेरे को क्या मालूम? तेरे को क्या मालूम है वो काफिर था नहीं था? तू छोड़ वो सब चक्कर, तू सिर्फ इस्लाह की बात कर। ए मुसलमान मौलवी, तू सिर्फ इस्लाह की बात कर। तू ये बोलने पर तेरे को हक है इस बात का कि कुरान मुक़द्दस में और अहादीस में जो ये बात है, हो सकता है इसके खिलाफ मौदूदी ने कुछ बात कह दी हो, तो मौदूदी से गलती हो गई लोगों, बात सही ये है, वो उनसे गलती हो गई, बात सही है, ये पेश कर दे, तेरा काम है। असरार अहमद ने गलती कर दी, तू बता दे गलती उनसे हो गई है, बात सही ये है, तेरा इतना ही काम है। तुझे हक नहीं फतवा देने का वो काफिर था या नहीं था। तू काम अपना कर, जो तेरा काम है। इस्लाह करना तेरा काम है, इस्लाह तू कर। फतवा देना तेरा काम नहीं, किसी को काफिर होने का या अज़ाबी होने का, जहन्नमी जन्नती होने का। तू कौन होता है बोलने वाला? वो तो अल्लाह अपनी कुर्सी पर बैठ के फैसला करेगा। हम तो दुआएं करते हैं भाई, हमारा तो यही है, अब हमारा तो यही हाल है साहब, हम तो हर एक के लिए दुआ गो है। हमारे सामने किसी का नाम आ जाए, हम तो हर एक के लिए दुआ करते हैं। अभी मैंने कहा ना, अबू हनीफा का नाम आ जाए तो हम इज़्ज़त इकराम से सर आँखों पर रखते हैं। इमाम शाफ़ी का नाम आ जाए तो हम उनका इकराम सर आँखों पर रखते हैं। अहमद इब्न हंबल का नाम आ जाए तो सीने में मोहब्बत समेट लेते हैं। जब इमाम मालिक का नाम आ जाए तो गले लग जाएंगे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन। हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं, हम नफरत नहीं करते किसी से। हमारा तो ये मामला है। आप मौदूदी का नाम लो, हम रेस्पेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे भाई अल्लाह का बंदा है, खिदमत बहुत किया, अल्लाह कबूल कर ले, खताओं को माफ़ कर दे। आप असरार अहमद का नाम लोगे तो हम कहेंगे अल्लाह खिदमत बहुत किया है, खिदमतें जो अच्छी है उसको कबूल कर ले, गलतियाँ हो गई है तो माफ़ कर दे। हम तो यही करते हैं, हमारा किरदार ही है, गलतियाँ हो गई तो माफ़ कर दे। और हम इसलिए ये करते हैं कि ना हम दूध धुले हुए हैं दूध से, ना हमारे भाई धुले हुए हैं दूध से, कोई भी नहीं है। हम में से कोई ऐसा नहीं खताकार ना हो जो इस बात का दावा करे कि मुझसे खताएं नहीं होती है, मैं बहुत बड़ा, मुझे सुरखाब के पर निकले, सिंग निकले, खताओं से मासूमुल खता हूँ मैं, ये दावा तो ना मेरा है ना किसी का होना चाहिए। इतनी ही बात है बोलने की। तो ये सब दिलों से कुदूरतें, बग़्ज़, कीने निकाल लो, खामोश हो जाया करो। ज़ुबान को जितना बंद रखोगे, खामोश रहोगे, उतना फ़ायदा होगा, वरना ये ज़बान जहन्नम तक पहुँचा देगी गैर ज़रूरी के। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ उसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तोल मोल के बोलना चाहिए। यहाँ काम नहीं है बोलने का, वहाँ क्यों बोलते हो? इस्लाह का काम करना जिम्मेदारी, इस्लाह का काम करो, गलतियों की निशानदही करो, इससे मना नहीं कर रहे हैं। गलतियाँ जहाँ हुई निशानदही मत करो, ये भी नहीं बोल रहे हैं, वो तो करना चाहिए। ये गलती हो गई है, शरीयत ख़राब हो रही है, शरीयत के धज्जियाँ उड़ रही है, शरीयत के मसले ख़राब हो रहे हैं, आप बोलो ज़रूर ये शरीयत का हुक्म ये है और आपने ये कर दिया। लेकिन आपको ये हक़ नहीं है कि आप जहन्नम में पहुँचाओ किसी को। आप कौन होते हो? ये सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कहने से सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जब तक अल्लाह हमको ज़िंदा रखे इस दुनिया में, ईमान पर रखे, इस्लाम पर रखे, हमारी वफ़ात हो
तो हम इस दुनिया से ईमान पे रहते हुए, इस्लाम पे रहते हुए इस दुनिया से रुखसत हों। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।